जो कुछ भी पाना चाहते हैं और चाहते हैं वो आपके पास आ जाए, तो उस पाने से पहले हमें उस चीज को देखना होता है, समझना होता है, उसकी सुगंध लेने शुरू करना होता है। कोई भी चीज यदि पाना चाहते हैं तो उसकी भावना करनी होती है। तो कोई चीज प्राप्त होने से पहले ही हमारे पास आ जाती है भावना में। अभी पाई नहीं है साक्षात, लेकिन भावना में हमारे पास आ गई है। यही क्रिया योग है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से, जैसे कल हमने सीखा, अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके एक तरफ फोकस किया जाता है, और इसी को गमारू भाषा में गोसाई जी ने कहा, सबकी ममता ताग बटोरी। जगत में वही वस्तु मिलती है जिसकी धारणा की जाती है बहुत ही पक्के तौर पर। जिस चीज को हमें प्राप्त करना है उसको भावना में अपने साथ जब तक अभ्यास नहीं बनाएंगे वो चीज आपके पास आएगी नहीं। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा रहस्य बता रहा हूं, यही क्रिया योग है। ऋषि पतंजलि ने 6 सूत्र दिए हैं। मैं बार बार पतंजलि की बात करता रहता हूं क्योंकि मैंने बहुत रटा और अभ्यास किया है। उनके प्रमुख 6 सूत्रों में से ध्यान, धारणा और समाधि है। तो जो धारणा वस्तु है, धारणा जो चीज है वो बहुत बड़ी है, और हमारे भागवत में धारणा को ही आचार्य सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा है, राजन धारण करो। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम इत्यादि सब, ये 6 सूत्र दिए हैं। आपको कुछ भी पाना है तो उसकी धारणा तो करनी ही पड़ेगी। आपकी धारणा आपको ऐसे प्रभाव में रखेगी, अगर पक्की धारणा है आपकी तो बहुत ही प्रभावी होती है। और धारणा जितनी प्रभावी होगी, जितनी गहरी होगी, उसके अनुपात में आपकी धारणा दूसरों को भी प्रभावित करेगी। जितनी गहरे आयामों में आपकी धारणा होगी वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगी। प्रहलाद जी के संपर्क में जो भी आता है, प्रहलाद जी की धारणा के कारण वह भी भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है, भगवान को मंदिर, मूर्ति, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर इस तरह के चिन्हों से ज्यादा प्रसन्नता नहीं मिलती। कोई उन्हें इस तरह से पूजता है जितना उनको अप्रोक्ष धारणा के बल पर पाता है व्यक्ति, वही उनको ज्यादा प्रिय है। अप्रोक्ष धारणा। और संसार में जितने भी ऋषि मुनि हमारे और भक्त आज पर्यंत तक हुए हैं, उनकी धारणा के अनुसार ही, अनुपात के अनुसार ही भगवान उन्हें मिले हैं। हम छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये साधु संत कुटियों में बैठे वो करते क्या है? ये धारणा ही करते रहते हैं। हमारे पास केवल यही ताकत है और कुछ नहीं है। धारणा जितनी पक्की होगी उतना ही वह वस्तु को, आप उस अविष्ट वस्तु को पालेंगे। संसार के 7.5 अरब मनुष्यों की जो धारणाएं हैं वो पल पल पे छिन छिन बदलती रहती हैं। वो कभी भगवान को धारण करते, कभी असत्य को, कभी सत्य को, कभी मोह को, कभी लोभ को। उनकी धारणाएं बाधित होती रहती है, इसलिए प्रॉपर वो कुछ भी धारण नहीं कर पाते, लक्ष्य नहीं मिलता उन्हें। धारणा पक्की होनी चाहिए।
आपकी यदि धारणा बहुत पक्की होगी, आपकी पूरी ऊर्जाएं शक्ति में परिवर्तित रहेंगी, तो आपकी धारणा दूसरों के अंतःकरण में जाकर के भी खलबली मचा देंगी। और यही गुरुजनों का काम है। जो भी व्यक्ति, जो भी महात्मा, जो भी साधारण व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई भी, जितनी भयानक बलवती धारणा हो और धारणा सत्य से परिपूर्ण हो, वो दूसरे के मन को भी प्रभावित करती है। श्रीमद् भागवत वैश्विक ग्रंथ है। धारणा की शक्ति ही अंतिम शक्ति है, भागवत का निर्णय है। धारणा की इतनी बड़ी ताकत है कि इससे बड़े बड़े युद्ध हो सकते हैं और इससे बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते हैं। धारणा का विज्ञान उपनिषद में सर्वोच्च विज्ञान है। महर्षि अरविंद ने भी इस पर बहुत बड़ा काम किया। और एक नाम और है, जब स्टालिन थे, रूस का एक कितना बड़ा उसने दर्शन दिया स्टालिन ने, उसी के समकक्ष हुआ है मोहसिन। यह भी उसी समय का बहुत बड़ा दार्शनिक था। ये रूस का था। इसने अपनी आत्मकथा में धारणा पर बहुत बड़ा एक पार्ट लिखा है। मैं उसको ज़्यादा याद नहीं करना चाहता, मुझे इस तरह इन लोगों को याद करना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो मेरी भागवत के अनुसार ही कहूँगा। उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये धारणा इतनी ताकत रखती है कि अगर कोई राजा बहुत बड़ा धर्म को धारण करके बैठा है, अपनी सारी जागरूकता को केंद्रित करके, तो शत्रु के सेनापति को वो यहीं से धारण करके उसी से उसी के देश का नाश करा सकता है, बिना युद्ध करे। और धारणा से इन मुसलमानों ने उस रसूल जो अल्लाह था उसको धारण करके कितने बड़े बड़े भयानक उत्पात कर दिए। उनकी धारणा बड़ी पक्की है। फिदाइन हमले, आत्मघाती हमले, ये सब धारणा की शक्ति से होते हैं। ये सब धारणा की शक्ति है। मुसलमान अपनी इतना तगड़ा उसने मोहम्मद को और कुरान को धारण किया है कि वो अपनी जान जोखिम में करके कुछ भी करने को तैयार रहता है। सनातनियों की भागवत कह रही है धारणा धारणा धारणा। सनातनियों ने धारणा त्याग दी है, वो कायर बन गए। अगर धारण कर रहे हैं तो मलिक्ष चीजें, बुरी चीजें। जितनी धारणा पक्की होगी उतना ही आप श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। तो धारणा के बल पे बहुत कुछ होता है। धारणा शब्द पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही है। आप क्या समझते हैं? तो आप यदि कुछ भी पाना चाहते हैं तो धारणा के बल पे ही पा सकते हैं। धारणा अध्यात्म की सर्वोच्च शक्ति है। कहते हैं इसने वीर्य धारण कर रखा है, कहते हैं इसने बल धारण कर रखा है, इसने वायु को रोक रखा है। ये सब क्या है? धारणा से होता है। एक एक चीज धारणा से। वाणी और मन का संयम ब्रह्मचर्य के पालन के बिना संभव नहीं है। जो व्यक्ति जितना बड़ा ब्रह्मचारी होगा उसका वाणी और उसका मन संयम रहेगा। और जब तक वाणी और मन का संयम नहीं होता तो ब्रह्मचर्य नहीं बनता, और जब तक ब्रह्मचर्य नहीं बनता तो प्राण उसके अधीन नहीं रह सकते। प्राण माने पांचों वायु, उसके अधीन नहीं रह सकते।
प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों को निरुद्ध तो व्यक्ति कर लेता है और वासना भी त्याग देता है, लेकिन जो अध्यात्म योग है उसके पद पर अभी वो पक्का नहीं हो पाता है, अभी तक उसे कुछ और चाहिए होता है। ज्ञानम भक्ति मद भून्य शीतन ये नहा, जब तक व्यक्ति नारद पंचरात के अनुसार भक्ति का संपादन नहीं करता है तो वैराग्य टिकता नहीं। ये परंपरा हमारे आचार्यों की बड़ी श्रेष्ठ है, इससे वैराग्य आता है। और तीव्र भक्ति भी अंदर प्रकट रहती है, बड़ा आनंद रहता है। महाराज पृथु ने अपने पुत्र को राज्य इत्यादि दे करके और वन में आए। उनके साथ उनकी प्रिय पत्नी अर्ची भी है। राजा ने अपना पूरा जीवन जिया है, अब वानप्रस्थ आश्रम के नियम अनुसार कठोर तपस्या कर रहे हैं, फल फूल खाते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, मुनि वृत्ति से रहते हैं और पंच अग्नियों का सेवन करते हैं। मिट्टी की वेदी पर ही, यानी कि मिट्टी के चबूतरे पर सोते हैं, धरती के संपर्क में। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पत्नी साथ है, वह भी मुनि वृत्ति से रहती है, पति पत्नी दोनों साथ है, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते हैं। आचार्य सुखदेव वर्णन कर रहे हैं। तत्व ज्ञान का प्रयत्न जब तक ही रहता है जब तक कि भगवान का अनुभव ना हो जाए। सारे संसार के लोग बकवास करते रहते, तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान तब तक है जब तक अनुभव में भगवान ना आए। स्पष्ट भागवत कह रही है कि तत्व ज्ञान का प्रयत्न पृथु जी ने छोड़ दिया, क्योंकि भगवान अनुभव में आ चुके थे। भगवान देखने के बाद भी अनुभव में नहीं आते। अनुभव में तो सनकादि ऋषियों ने उनको दिया है। अप्रोक्ष, जब तक अप्रोक्ष धारणा नहीं होगी अनुभव में भगवान आएंगे नहीं। अप्रोक्ष धारणा, योग मार्ग बहुत अच्छा है। अगर खाली योग मार्ग का साधक साधना में ही रहे, योग मार्ग के, और परमात्मा की गुण लीला में उसकी रुचि ना हो, तो खाली योग मार्ग से भी न तत्व मिल जाएगा, लेकिन उसको भगवान अनुभव नहीं होंगे। क्योंकि भगवान के अनुभव के बाद तत्व को भी त्याग दिया जाता है। तत्व कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। सत्य ही बड़ी चीज है, इसी तथ्य को कहा जाता। अरे तथ्य की ऐसी तैसी, सत्य बड़ी चीज है। और सत्य और प्रेम एक बात है। श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग जब तक नहीं होता तो खाली झूठी योग साधना से भी मोह जनित जो भ्रम है, जाल है, वो टूटता नहीं। इसलिए सांख्य योग, इसलिए कपिल भगवान ने कहा मैया तू योग भी कर और भगवान की गुण लीला में भी रुचि रख, दोनों में एक साथ। योग मार्ग जो ऋषिकेश में होता है और ये जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये अधूरा योग मार्ग है। और हम लोग जो खाली कथाओं में हैं और अपने उन क्रियाओं में नहीं है, यह भी अधूरा मार्ग है। संतुलन, भ्रम मिटेगा ही नहीं। खाली
शुष्क योग साधना से भ्रम नहीं मिटेगा और खाली कथा कीर्तन से भी भ्रम नहीं मिटेगा। शरीर पर काम तो करना पड़ता है साहब। शरीर के जो यंत्र हैं इन सब पर काम कर, आपकी किडनी खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए, नाक खराब हो जाए तो इसका उपचार किया जाता है। ये बाह्य अंग है, लेकिन इनका और अंदर की जो चीजें हैं 10, उन पर भी तो काम करना पड़ेगा। तो योगिक क्रियाएं जो उसकी योग की तकनीकियां हैं, वो तकनीकियों को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। पृथु जी ने घोर तप किया। पृथु जी ने शुरू में बहुत सारा भजन बनाया था, यज्ञ किए थे, बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए थे, लेकिन इतना यहां आकर के वन में आके वानप्रस्थ लेके पृथु जी ने बहुत तप किया, मुनियों के जैसा जीवन जिया। और अंत में आकर के पृथु जी ने अपने देह को योग मार्ग से त्याग दिया। मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, और शांत हो गए हमेशा के लिए। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उन्हीं के साथ वन में गई थी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने की योग नहीं थी, इतनी सुंदर और कोमल थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए खूब उनकी सेवा की थी और मुनि वृत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाह किया था। और उनके पीछे उन्होंने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपना देह त्यागा। महाराज पृथु शांत हुए, पीछे अर्ची भी शांत हुई। उनके इस प्रकार के निर्माण में स्वर्ग के देवियों ने कहा है, अहो इयम बधुर्धन्या ये चेव भू भुजाम पति सर्वात्मनम पति भेजे यज्ञेशम विधुर बधुरिवा। अहो ये स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजेश्वर पृथु की मन वाणी से ठीक उसी प्रकार सेवा की जैसे लक्ष्मी जी ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। तेषाम दुराम किंतु नियतात् मर्ताम भगवत पदम। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। यह सब धारणा की शक्ति से संभव है। महाराज पृथु ने धारणा पक्की की जब सनकादि ऋषियों ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया। तत्व कोई प्रवचन नहीं, उसको धारणा करना होता है, उसको धारण करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है। महाराज पृथु ने सनकादि के शब्दों को धारण किया, अपने जीवन में अभ्यास बनाया, सो धाम गए, उनको निर्माण पद मिला। और अर्ची ने अपने पति के उस सारे भाव को धारण किया, सो उनको भी पति के जैसी गति मिली। ये सारा खेल धारणा का है। आचार्य सुखदेव भागवत कथा कह रहे हैं, आचार्य सुखदेव के शब्दों को, उन तत्व को, भाव को धारण किया, सो तक्षक उनको काट नहीं पाया, उनको निर्माण पद मिला। जो निर्माण पद बड़े बड़े योगियों को मिलता, वही सुखदेव जी ने बैठे बैठे राजा को दिला दिया, धारणा की शक्ति से। आप जितनी बड़ी धारणा रखेंगे उतना आपका काम बनेगा। आपकी धारणा कच्ची है,
इसलिए परम पूज्य हमारे बाबा महाराज कहते थे कि अपनी निष्ठा पे मर जाओ बेटा, निष्ठा कभी इधर उधर डिगाना नहीं, अपनी निष्ठा पे जान दे दो। निश्चित हमारे पास बस वही एक लट्टो-पट्टो है। और इस बात पे बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि वास्तव में जब तक सत्पुरुष धारणा रखते हैं, धारण किए रहते हैं, तभी तक हमारी माला घूमती हो, ध्यान और भजन कीर्तन चलता है। जरा सा अपराध कुछ होता है, जरा सा भगवान के चरणों में गुरुजनों को, तो उनकी धारणा फिर हल्की हो जाती है, मुंद जाती है, आंख मूंद लेते हैं। तो सब लोगों का देख लो आप। हमने कहा ये बात अच्छी है भी और बुरी भी है, लेकिन क्या करें, ये गुण तो इनका है, इनके क्योंकि देखिए संसार में कोई भी मनुष्य अपनी ताकत से भगवान के गुणों को धारण नहीं कर सकता। एक एक गुणों की धारणा की शक्ति तो भगवान देते हैं। अगर हमने कुछ भगवान के गुणों को धारण कर रखा है तो उनकी कृपा से ही। जय श्री राधे।